आज हम उत्पत्ति के 35वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कुछ करके बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से कुछ करके बेतेल को जाए। वहाँ मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। सो जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। तब उन्होंने कुछ किया और उनके चारों ओर के नगरों निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। सो याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को गया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। और रिबका की दूध पिलाने हारी धाई दबोरा मर गई और बेतेल के नीचे सिंदूर वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कुत रखा गया। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी और परमेश्वर ने उसे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। फिर परमेश्वर ने उसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। तब परमेश्वर उस स्थान में जहाँ उसने याकूब से बातें की उनके पास से ऊपर चढ़ गया और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहाँ याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्ध देकर तेल डाल दिया और जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। फिर उन्होंने बेतेल से कुछ किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जन्मने की बड़ी पीड़ा आने लगी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे को नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। यूं राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वही खंभा आज तक बना है। फिर इज़राइल ने कुछ किया और एदेर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस देश में बसा था तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र हुए, उनमें से लिया के पुत्र थे अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। और राहेल के पुत्र थे यूसुफ और बिन्यामीन। और राहेल की जो दासी थी बिल्हा के पुत्र थे दान और नप्ताली। और लिया की दासी जिल्पा के पुत्र थे गाद, आशेर। याकूब के यही पुत्र हुए जो उसे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। और याकूब ममरे में जो करियत अर्बा अर्थात हब्रोन है जहाँ इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे अपने पिता इसहाक के पास आया। इसहाक की अवस्था 180 बरस की हुई और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। तो इस अध्याय में हमने देखा कि राहेल अपने पिता का घर छोड़ने के बाद भी अपने घरेलू देवताओं पर कायम रही, यहाँ तक कि जब लाबान उसके पीछे गया तब भी वह उसे किसी भी कीमत पर जाने देने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने स्थिति को जीतने के लिए अपने पापी स्वभाव से झूठ बोला। उसने कहा कि मैं मासिक धर्म से हूँ इसलिए मैं उठ नहीं सकती, लेकिन सही मायने में हमको पता है कि वो मूर्तियों के ऊपर बैठी हुई थी और वो छुपा पाना चाहती थी। जब याकूब ने कहा कि जो कोई भी उसे ले जाएगा उसे मरना होगा, तो उसे इसकी कीमत अपने जीवन से चुकानी पड़ी।
हालांकि उस समय हम जानते हैं कि याकूब जो था वो राहेल से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो किस परमेश्वर से प्यार करती है, वो कौन सी मूर्तियों को साथ में लेके आई है, उसने छुपा के रखा है। नहीं, वह अपने बेतेल के परमेश्वर को जानती थी। याकूब एक ऐसा व्यक्ति था जो कुश्ती लड़ता था और उसे परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त था। उसका नाम स्वयं परमेश्वर ने बदल दिया था, परंतु उसके तंबू में बहुत सी मूर्तियाँ थी और उसके परिवार के लिए वो परेशानी बन गई थी। वे जो मूर्तियाँ ले जा रहे थे वे उनकी रक्षा नहीं कर सकी, बल्कि शत्रुओं के लिए खुला द्वार बन गई थी। हमें सोचना होगा कि हमारे बारे में हम क्या करते हैं। क्या हम अपने साथ किसी भी रूप की मानव निर्मित मूर्तियाँ लेकर चलते हैं? जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, हो सकता है कि वो हमारे दुश्मन और घरेलू आपदाओं के लिए द्वार खोल दे। यदि हम यीशु मसीह को न केवल अपना प्रभु बल्कि हर स्थिति के लिए अपना उद्धारकर्ता बनने देते हैं, तो वो सबसे अच्छा और सुरक्षित आसरा होगा। इसलिए आगे हमने देखा, जब परमेश्वर ने याकूब और उसके परिवार को अपने नाम के लिए अलग करना चाहा, तो याकूब ने यात्रा से पहले कुछ तैयारी की थी। हमारा आश्रय, हमारा भरोसा क्या मूर्तियाँ के ऊपर है? वो कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे कुछ नाम दे के बुलाते हो। परमेश्वर की जगह पे हम कोई भी चीज़ को पहला स्थान देते हैं, वो हमारे लिए मूर्ति बन जाती है। चाहे वो हमारे परिवार के कोई सदस्य हो, चाहे कोई हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे हम कोई चीज़ को परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते, वो हमारे लिए मूर्ति बन जाती है, जिनकी हम रक्षा करते हैं और उनको पकड़ के रखते हैं। लेकिन ये सब बातें परमेश्वर के प्रति हमारे प्रेम में बाधा बन जाती है। हम कभी भी एसाव या राहेल की तरह अधर्मी न बने और अपनी अनंत विरासत और यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन को त्याग कर मदद के लिए किसी भी मूर्ति या मनुष्य या कोई भी चीज़ का हम हाथ ना पकड़े। ये हमारे पापी स्वभाव की ओर से होता है, तो हमें उससे मुड़ना चाहिए। जब हम वास्तव में किसी विशेष आवश्यकता हमें हो, तो हमें किसकी ओर रुख रखना चाहिए, वो हमें सोचना पड़ेगा। अब क्योंकि परमेश्वर की हम संतान हैं, हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर मानवीय कौशल और चतुराई से तराशे गए कोई सोने, चांदी या पत्थर की तरह है। भले ही परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन्हें हमारे ध्यान का केंद्र होना चाहिए, हमारे समग्र ध्यान के केंद्र में परमेश्वर होने चाहिए, हम अन्य चीज़ों का फिर भी सहारा लेते हैं और वो हमारे जीवन में मूर्तियाँ बन जाती है। हमें यह स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है कि इज़राइल का सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ का हकदार है। उन्हें दूसरे दर्जे की स्थिति में धकेलना उन्हें हमारे जीवन से और भी दूर धकेल देता है। बाद में हमने देखा कि जो रिबिका की दाई थी दबोरा, उसका नाम यहाँ पे पहली बार उल्लेख किया गया है। जब रिबिका ने इजहाक से शादी किया तो दबोरा पदानाराम से आई और दबोरा ने अपना वहाँ का जो भी काम था वो छोड़ के रिबिका की देखभाल करने के लिए चली गई। बाद में वो एसाव और याकूब की दाई बन गई थी। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में रिबिका की मृत्यु का उल्लेख हमने नहीं देखा, लेकिन दबोरा की मृत्यु का उल्लेख किया गया है। दबोरा जो बहुत बूढ़ी हो गई होगी, तो रास्ते में ही वो मर गई। उसे बेथेल के पास एक एलोन पेड़ के नीचे दफनाया गया था। इसीलिए पेड़ का नाम एलोन बखुक रखा गया, जिसका अर्थ है विलाप का ऐलान। परमेश्वर की दृष्टि में दबोरा महत्वपूर्ण थी। हम क्या है यह मानवीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह मायने रखता है कि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार है या नहीं। इस संसार की महिमा क्षण भंगुर और निरर्थक है, लेकिन परमेश्वर के लिए हम जो है वह स्थायी है और बहुत मायने रखता है। तो विचार करने के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रश्न रहेगा कि क्या हम अपने जीवन में मूर्तियों से अवगत है? अगर है तो उससे हम कैसे दूर रहें? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? ये बातें हमें सोचनी होगी। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।